हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आपके सुंदर भविष्य की भी कामना करता हूँ। दोस्तों, मैं बलराम शर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर आपके सामने उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हमें कोई भी अच्छी चीज़ जिससे जीवन में बदलाव आए, लोगों को मोटिवेट करती हो, हमें शेयर करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। कोई भी गंदी चीज़ हो, बेकार की चीज़ हो, हमें उनसे परहेज करना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ों को हमेशा शेयर करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। ऐसी ही एक स्टोरी आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है यात्रा। उस स्टोरी को साझा करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली तमाम शॉर्ट्स वीडियो जो आपको अच्छी लगे आप उसको देख पाएँ। अगर आपको कोई भी मेरी शॉर्ट्स वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ है, एक स्टोरी जो बहुत ही मोटिवेशनल है, जिसका टाइटल है यात्रा, आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक बस जा रही होती है जिसमें बहुत सारी सवारी होती है। तो उस सवारियों से भरी बस में एक यंग लेडी बैठी होती है और उन्हीं के बराबर में एक सीनियर सिटीजन लेडी बैठी होती है। तो जो यंग लेडी होती है वो बार बार बुज़ुर्ग जो लेडी होती है उनको परेशान कर रही होती है। कभी अपना पाँव उनको टच करती है, कभी अपने हाथ से उनको हल्का सा पुश करती है, धक्का लगाती है। तो किसी ना किसी तरह से वो बार बार उनको डिस्टर्ब करती है, उनको परेशान करती है। लेकिन जो बुज़ुर्ग सिटीजन होती है वो उनको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हैं। वो किसी भी तरह से उनको एहसास नहीं दिलाती कि आप मुझे परेशान कर रहे हो या मैं आपकी वजह से डिस्टर्ब हूँ। अब जो उनको बार बार लेडी परेशान कर रही होती है वो बड़ा परेशान हो गई। उसको अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही है कि मैं इनको इतना परेशान कर रही हूँ, इनको इतना ज़्यादा इनको तकलीफ़ दे रही हूँ, लेकिन ये फिर भी मेरे से कोई शिकायत नहीं कर रही, ना ही वो चीख रही है, ना चिल्ला रही है, और मेरे से किसी भी तरह का कोई आर्गूमेंट करने में कोई इंटरेस्ट उनका नहीं है। जब उनको रहा नहीं गया तो उन्होंने बुज़ुर्ग महिला से पूछा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो बुज़ुर्ग महिला ने बोला कि हाँ पूछिए, बोलिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको इतनी देर से टच कर रही हूँ, परेशान कर रही हूँ, पाँव लगा रही हूँ, बहुत रूपों से आपको मैंने दुखी करने का प्रयास किया, लेकिन आपने एक बार भी शिकायत नहीं की। ऐसा क्यों? क्या आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तकलीफ़ भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मुझे अभी आने वाले 1 या 2 स्टैंड के बाद मुझे उतरना है। तो मेरी आपके साथ जो यात्रा है बहुत कम रह गई है। तो उस यात्रा में मैं आपको क्यों लड़ूँ, क्यों आपसे आर्ग्यूमेंट करूँ? ये जो जीवन हमें मिला है, इस परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, इसको हम जितना समय आपसे मैं आर्ग्यूमेंट करने में, आपको शिकायत करने में वेस्ट करूँगी, उस समय में मैं इस प्रभु परमात्मा का सिमरन करना चाहती हूँ और इसको याद करने में अपना समय मैं ज़रूर लगाना चाहती हूँ, ना कि व्यर्थ करने में, आपसे शिकायत करने में। दोस्तों, कहने का मतलब और कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि हम अपने जो दैनिक जीवन, हमारा जो जीवन चल रहा है प्रत्येक मनुष्य का, हम इस जीवन में छोटी छोटी शिकायतों को लेकर परेशान हो जाते हैं। भगवान से, कभी अपने माता पिता से, कभी अपनी वाइफ से, कभी अपने बच्चों से हम शिकायत करते हैं, हमें ये तकलीफ़ है, हमें वो तकलीफ़ है। दोस्तों, हम इस हमारी जो यात्रा है, हमारी यात्रा कभी भी कहीं भी पूर्ण हो सकती है, समाप्त हो सकती है। किसी का भी यात्रा पता नहीं कब किसका स्टेशन आ जाए और उसको उतरना पड़े। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, हमको कभी भी अपनी इस यात्रा में किसी से आर्गुमेंट या वैर, द्वेष, निंदा, चुगली में हमें अपना समय नहीं वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, जितना हो सके प्यार से रहें, दुलार से रहें, एक दूसरे को रेस्पेक्ट दें। जितना हो सके इस प्रभु परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। जितना जीवन आप अच्छे रूप से जी रहे हो,
इतना भी लोग तरसते हैं, दुआ करते हैं कि आप जैसा जीवन उनको मिले, उनको फिर भी नसीब नहीं होता। तो दोस्तों, इस जीवन को जो परमात्मा ने हमें 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है, हमें भगवान की कृपा से, तो हम इसको व्यर्थ ना गुजारें। शिकायतों में, वैर में, द्वेष में, निंदा में, जितना हो सके इस प्रभु परमात्मा का हमें शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन हम इस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा इस प्रभु का सिमरन करते रहें और इसको शुक्रिया अदा करते रहें। कोई भी हम ऐसा पल, ऐसा क्षण ना विसारें, ना गुजारें जिसमें हम इस परमात्मा को भूल जाएं। इतनी अनमोल सांसें इन्होंने हमें परमात्मा ने दी है। एक अनमोल सांसें, मतलब हम करोड़ों अरबों रुपए देकर भी एक सांस उधार नहीं ले सकते। तो देखो कितनी अनमोल सांसें हमें इस परमात्मा ने दी है। तो हमें शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए कि हे परमात्मा, आपने जो जीवन हमें दिया है इतना सुंदर, इतना अच्छा, हमें जो भी हमारे साथ अच्छा हो, अच्छा गुजरे, तो हमें इस परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमें व्यर्थ में किसी की निंदा, द्वेष, आर्गुमेंट में ना फंसकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रभु परमात्मा का हमें सिमरन करते हुए, इसका शुक्रिया अदा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपनी यात्रा को हंसी खुशी जितना हो सके अच्छे रूप से जीना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।